मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुनील घेतोड़ी आप सब लोगों का संस्कृत विषय अध्ययन में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ कोड 25 यूनिट 6 के अंतर्गत प्रत्यांत में से सन्नंत प्रकरण को पढ़ रहे हैं और आज सूत्र है अज्झनगाम शनि। अज्झनगाम शनि, यह सूत्र है अज्झनगाम शनि। तो इसकी यदि व्युत्पत्ति जाने, अच हन गम शनि, ये अज्झनगाम में षष्ठी बहुवचन का है और जो शनि है वो सप्तम्यंतम एक वचनांतम इदम पदम। अब इसकी अनुवृत्ति पर हम विचार करेंगे। अनुवृत्ति इस प्रकार से है कि अजंता नाम ऐसी धातुएं जो अजंत हो, हन्ते हन धातु, और अजादेशश्च अजादेश गमेश्च दीर्घो झलादो शनि की अजंत धातुएं हो, हन धातु हो और अच के स्थान पर आदेशित गम इत्यादि धातुओं को दीर्घ हो जावे, झलादि सन के परे रहते। मित्रों, अजंत धातुएं हो, हन धातु हो और अच के स्थान पर आदेशित आदेश को प्राप्त हुई गम इत्यादि धातुओं को ही दीर्घ होता है। साक्षात गमरली गतौ जो धातु अगर उसका प्रयोग होगा वहां पर दीर्घ नहीं होगा। और अच धातु के अच के स्थान पर ही यदि कोई गम इत्यादि आदेश होते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर दीर्घ की प्राप्ति होगी। कब? जब झलादि सन परे रहते, अर्थात ऐसा सन पर सन्नंत प्रकरण में से ऐसा सन प्रत्यय परे हो जिसके आदि में झल वर्ण का कोई अक्षर हो। तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि झलादि तभी होगा जब धातु अनिट होगी। यदि धातु सेठ होती है, ईट के सहित होती है, तो ऐसी स्थिति में सन झलादि नहीं मिल पाएगा और इस स्थिति में पूर्व को दीर्घ नहीं होगा। अब इसको कैसे जानेंगे? यदागमस तद्गुणीभूतस तद्गृह्येन गृह्यन्ते, तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर यदि ईट का आगम हो जाता है तो यहाँ पर अजादि होने के कारण झलादि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर दीर्घ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर धातु अनिट है तो यहाँ पर दीर्घ की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसको इस तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, धातु हमें क्या लेनी है, यहाँ पर हमें बनाना चिकीर्षति। तो धातु है डू क्री करनी होती है, उसमें से सब कुछ करके आपके सामने क्री बचा है। और इच्छार्थ में करने की इच्छा है तो सन प्रत्यय लेंगे, सन का केवल 100 बचेगा। अब इस स्थिति में इसकी आर्ध धातुकम से से आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद आर्ध धातु कश्चेड बलादे से ईटागम की प्राप्ति थी और निषेध करता एकाच उपदेश से अनुदात्तात, इस सूत्र से निषेध करके यहाँ पर ईटागम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति में झलादि सन के परे रहते पूर्व में जो ये क्री धातु है इसको दीर्घ होकर के ये ऐसा बन जाएगा क्री। अब क्री प्लस 100, अब यहाँ पर ये स्थिति हो चुकी है। अब यहाँ पर एक अग्रिम सूत्र है। अब यहाँ पर अग्रिम सूत्र है इकोझल, अर्थात इगंत इको तो उसको झल। अब झल क्या है, यहाँ पर कहने का भाव है इकह भी प्रथमा एक वचन, झल भी प्रथमा एक वचन का है। तो दोनों यहाँ पर प्रत्याहार ले सकते हैं, ई से ई उ रील री और झ से झब से लेकर के वहाँ पर हल के अंतिम लकार तक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसकी हम वृत्ति जानेंगे। वृत्ति में देखेंगे कि इगंतात की ऐसी धातुएं हो जिनके अंत में ई उ रील री इनमें से कोई अक्षर हो, ऐसी धातु। और कब होगा? जब झलादि सन परे हो, अर्थात ऐसा सन परे हो जिसके आदि में झल हो। तो सन में भी आदि में 100 है, वो झल प्रत्याहार में था तो वो कितवत भाव, अर्थात वो कित के समान हो जाए। और तो अब यहाँ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये धातु है इगंत धातु मिल गई क्री और झलादि सन भी परे हो गया ये, और इसको कितवत भाव हो जाए, ये अब कित के समान, अर्थात इसको कित जानेंगे। 100 तो है ही, सन है ही, इसका दूसरा विशेषण दूसरा नाम हो गया कित। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सन है ये झलादि है, झल प्रत्याहार का कोई वर्ण इसके आदि में है, सन के 9 के पूरे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यह कित के समान हो जाएगा क्योंकि
इगंत धातु पूर्व में है और झलादि सन परे है तो सन कित्वत के समान हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में यहाँ पर आर्ध धातुकम शेष से या आर्ध धातु के सकार, इसको मानकर सार्वधातुक आर्ध धातु कयो से कि आर्ध धातुक और सार्वधातुक परे हो तो इगंत अंग को जो गुण की प्राप्ति होती है उसका निषेध हो जाएगा। किंग गीति च, कि कित हो गीत हो यित हो तो उसका निषेध हो जाए। तो पहले तो सन था, यदि सन को हम कितनी मानते तो यहाँ पर गुण की प्राप्ति होती, गुण करके यहाँ पर कार्य नहीं बन पाता। इसलिए कित इसलिए क्या है, क्योंकि किंगति चौ से निषेध हो जाए, तो निषेध के लिए हमने कित किया है तो इसका प्रयोजन यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अब किंगति चौ से गुण का निषेध हो जाने के बाद एक सूत्र है रित इत धातु। तो यहाँ पर इस सूत्र से यहाँ पर इस रिकार के स्थान पर इकार हो जाएगा और रौ परम हो जाएगा। तो अब स्थिति में ये ऐसा बन गया किर सो। अब यहाँ पर हलीचो एक सूत्र है, उससे उपधा के इकार को दीर्घ हो करके कीर शौ बन चुका है। अब इस स्थिति में संयंगोह सूत्र से द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व करने के बाद पूर्वाभ्यास हलादि शेष के बाद अब स्थिति ऐसी हो जाएगी हरस्व हो करके की किर थोड़ा सी यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, किर सो। पुनः एक कुहोश जो सूत्र है उससे इस ककार के स्थान पर चकार हो जाएगा। तो चिकीर श सो यहाँ पर पहले दंत्य सकार था, उसका आदेश प्रत्ययो सूत्र से मूर्धन्य सकार होकर के चिकीर श बन गया। अब चिकीर स के बाद सनाद्यंता धातु शेष के धातु संज्ञा करने के बाद वर्तमान लट लकार के स्थान पर लह परस्मय पदम, इस लकार के स्थान पर तिपादी 18 प्रत्ययों की प्राप्ति, फिर परस्मय पद विधान करके प्रथमा पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप्तची सूत्र के द्वारा तिप प्रत्यय आ जाएगा। तो अब सप इत्यादि होकर के यहाँ पर ये रूप बन जाएगा चिकीर्षति। अर्थात कर्तुम इच्छति। यदि ये विकल्प से सारे कार्य होते हैं जो प्रत्यय होते हैं तो आप कर्तुम इच्छति भी बना सकते हो और चिकीर्षति भी, कि रामः कर्तुम इच्छति, राम करने की इच्छा करता है, या रामः चिकीर्षति, राम करने की इच्छा करता है, दोनों तरीके से बन जाएगा। तो मित्रों आज हमने ये दो सूत्र पर विचार किया। ये पहला सूत्र था कि अज्जनगाम सनी, कहने का भाव है कि धातु अजंत हो और हन हो या अच के स्थान पर आदेशित गम इत्यादि धातु हो तो उनको क्या हो जाएगा, झलादि सन के परे रहते दीर्घ हो जाएगा, जो हमने किया। उसके बाद इको झल, इक इरिल्ली को कोई कार्य हो, झल झल भी हो, अर्थात कैसे हो, तो इगंत धातुओं को झलादि सन के परे रहते किद्वत भाव हो जाता है। सन को कित मान लिया, कित मानने के बाद इसकी किंग आर्ध धातुक से आर्ध धातु संज्ञा प्राप्त थी, फिर गुण की प्राप्ति हो रही थी। आर्ध धातु के परे रहते इगंतांग को क्री के रिकार को गुण होकर के तो कार्य विकार हो जाता, कर हो जाता वहाँ पर, तो उसको निषेध करके किंगति च से निषेध करके ऋत धातु से हमने क्रिय किया। तो इत्यादि सूत्र के द्वारा हमने पुनः कर्तुम इच्छति करके चिकीर्षति हमने रूप को सिद्ध किया। तो मित्रों आप लोग भी एक एक उदाहरण से इस सूत्र को अधिक समझ सकते हैं। और प्रश्न में यदि परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आ सकता है तो इस तरीके से आ सकता है कि चिकीर्षति किस सूत्र का उदाहरण है। तो आपने देखा कि चिकीर्षति में दो सूत्रों का प्रयोग हुआ है, मुख्यतः दो सूत्रों ने काम किया है। एक तो पूर्व को दीर्घ करने वाला और दूसरा केद्वत भाव करने वाला। तो यहाँ पर द्वितीय सूत्र जो इकोजल, इस सूत्र में इस उदाहरण को स्पष्ट किया गया है। तो हम लोग समझेंगे कि हाँ कि यही मुख्य सूत्र है इकोजल, क्योंकि जब तक किद्वत भाव का नहीं होता तब तक ये कार्य नहीं हो पाता था। इसलिए यहाँ पर इकोजल का ही उदाहरण हम इसको चिकीर्षति मानेंगे। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। और ये आ सकता है कि इकोजल का काम क्या है, इकोजल का काम किद्वत भाव करना है और अज्जनगाम सनी का भाव क्या है, पूर्व को दीर्घ करना। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को याद कर लेंगे तो भी आपकी परीक्षा में ये चीज़ें का उपयोग में आ सकती हैं। तो मित्रों धन्यवाद। नमः संस्कृताय।